हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले हम लिखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। हमारे पास कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कोई कनकेव लेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। कन्वेक्स लेंस होगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ वैसे ही इमेजिनरी लेंस कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो ये इसका जो फर्स्ट सरफेस होगा इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा C1, उसका डिस्टेंस होगा R1। ये दूसरा सरफेस होगा, इसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा R2, ठीक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और इस लेंस की फोकल लेंथ होगी एफ। तो हमारे पास एक रिलेशन होगा लेंस मेकर फॉर्मूला में, किस किस के बीच में। R1 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, R2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस 2, F focal length of the lens, and mu refractive index of the lens, ठीक है। इन चार जो हमारे पास टर्म्स है, इनके बीच बीच में एक रिलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या होता है, उसे बोलते हैं हम 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे जो म्यू है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का। बाहर के मीडियम को हम मान के चलते हैं कि एयर है, ये हमारा डेंसर मीडियम ग्लास का बना हुआ लेंस है। तो अगर हमारी रे ऑफ लाइट जाएगी फर्स्ट मीडियम से सेकंड, जिसके हम लिखते हैं μ2/μ1, तो मैं कह दूं μ2/1 ही हमारा म्यू है। 1 μ2 को हम लिख सकते हैं μ2/μ1। तो यही हमारा असल में म्यू है, क्योंकि हम यहाँ मान के चलते हैं μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, जो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसकी डेरिवेशन, किसकी, हमारा जो क्वेश्चन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। कुछ बातें, कुछ हम चीजें अज्यूम करके चलते हैं, वो पहले हम अजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट अजम्पशन होती है वो ये होती है, जो हमारा लेंस होगा वो बहुत थिन होगा। लेंस हमारा जो है वो है वेरी थिन, बहुत पतला है लेंस, ठीक है। इतना पतला है कि जो भी डिस्टेंसेस, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं अगर लेंस, ठीक है। इस जो हमारी ये अजम्पशन है, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक लेंस है ऐसे, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंसेस मैं इस पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ, या इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहा हूँ, या इसे लिख लेते हैं P1, इसे लिखते हैं P2। अगर मैं चाहे डिस्टेंसेस P1 से मेजर करूँ, चाहे डिस्टेंसेस C से मेजर करूँ, चाहे डिस्टेंसेस P2 से मेजर करूँ, सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम, क्योंकि ये हमारी जो लेंस की थिकनेस है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। स्मॉल होने के कारण ये तीनों पॉइंट एक साथ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी assumption होगी लेंस है जो हमारा वो थिन होगा। दूसरी है, जो हमारे लेंस का अपर्चर होगा, क्या होगा हमारे लेंस का अपर्चर, वो क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। मतलब ये अगर रे ऑफ लाइट कोई यहाँ इंसिडेंट हुई और रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये दोनों बिल्कुल पास है, वेरी क्लोज है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे जहाँ पे एंगल बनेंगे, जैसे एंगल अल्फा, यहाँ पे हमारे एंगल्स बनेंगे एंगल आई, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, जिसकी वजह से हमारे एंगल आई, अल्फा, बीटा, गामा, आर, सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। तो अगर एंगल्स स्मॉल होंगे तो हम आई को साइन आई लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड हमारी अजम्पशन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पॉइंट टाइप होगा। ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम, पॉइंट टाइप। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट टाइप होगा तो इमेज भी हमारी पॉइंट टाइप ही होगी, ठीक है। तो अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट पॉइंट टाइप होगा तो इमेज भी पॉइंट टाइप होगी। ये हमारी तीन अजम्पशंस हैं
ठीक है, तो इसके बाद हम आर्टिकल शुरू करते हैं। तो हम आर्टिकल को हाफ हाफ दो पार्ट्स में करेंगे। तो हमारे पास दो स्टेप होंगे, इस आर्टिकल को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम रिफ्रैक्शन करेंगे फर्स्ट सरफेस पे, फिर सेकंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन करेंगे सेकंड सरफेस पे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को हम शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट हाफ ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सरफेस आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ C1। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है। अगर ये हमारा फर्स्ट सरफेस है तो इसका यहाँ पे पोल होगा P1। ठीक है, तो हमने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट O। O से जाएगी रे ऑफ लाइट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल। ये आ गया हमारा नॉर्मल। कल जैसे मतलब ड्रॉ करी थी डायग्राम वैसे ही है। इस नॉर्मल को हम डॉटेड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। जिस पॉइंट पे टकराई थी उस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम ए। ठीक है, अब हमें पता है रे ऑफ लाइट ये हमारा लेंस का फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट सरफेस मानते हैं, सॉरी फर्स्ट सरफेस मानते हैं। ये हमारा मीडियम सारा रेयर है, और ये मान के चलते हैं हमारा सारा मीडियम क्या है, डेंसर है, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन को हम देख रहे हैं। तो हमारी रे ऑफ लाइट क्या होगी, जाएगी, अगर ये सरफेस ना होता तो ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन अब जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमारी रे ऑफ लाइट मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर दी। ठीक है, इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई इमेज I1। I1 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन ही कवर कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड सरफेस भी आएगा यहाँ पे, वो वाली रिफ्रैक्शन अभी मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्शन नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चलेगी ये। ठीक है, अब हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट एंगल I1, ये होगा हमारा एंगल R1। ठीक है, यहाँ से आएगा नॉर्मल। ठीक है, जो 90 डिग्री पे ड्रॉ की परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ हमारा एंगल है अल्फा, ये हमारा एंगल है बीटा 1, ये हमारा एंगल है गामा 1। ठीक है, तो हाफ डायग्राम हमारी कंप्लीट है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुई है उसके लिए एक इक्वेशन हम ट्राइव कर लेंगे। तो करते हैं शुरू। ठीक है, हमारे पास तरीका वही है जो कल हमने आर्टिकल किया था, वैसे ही ट्रायंगल्स लेंगे, वैसे ही करेंगे। आज मैं थोड़ा आर्टिकल फास्ट करूंगा क्योंकि हमें आर्टिकल तो आता ही है। वही ट्रायंगल्स लेनी है, वही एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ, एक ट्रायंगल इमेज के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल पहले क्या शुरू कर, कहाँ से शुरू करते हैं, स्नेल्स लॉ से। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू 1 है, ये हमारा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या है, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ है हमारा, रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड जा रही है, जिसे हम लिखेंगे साइन I1 ओवर साइन R। ठीक है, अब हमें पता है एंगल्स स्मॉल है, और म्यू 1 ओवर म्यू 2, म्यू 1 to 2 को लिख सकते हैं म्यू 2 ओवर म्यू 1। तो ये हो गया हमारा I1 R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा म्यू 2 R1 म्यू 1 I1। ठीक है, इस इक्वेशन
को हम इक्वेशन 1 लिख लेते थे, पहले की तरह ही सारा आर्टिकल। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से ट्रायंगल्स लेते हैं। पहले ट्रायंगल लेते हैं ए ओ सी, ठीक है। इसमें अल्फा और गामा इंटीरियर है, आई क्या है, एक्सटीरियर है। उसे से हम क्या करेंगे, यहाँ से टैन अल्फा निकाल लेंगे, फिर टैन गामा निकाल लेंगे, पहले वाली प्रोसेस, ठीक है। तो जो मैं ट्रायंगल लूंगा मैं साथ में यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। तो ट्रायंगल है हमारी ए ओ सी, ठीक है। ट्रायंगल है हमारी ए ओ सी वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। तो ये ए है, वो है, ये सी वन है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है आई, यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे है गामा वन, और यहाँ पे हमारा है परपेंडिकुलर एन। तो इसी ट्रायंगल से सारा कुछ निकाल लेंगे। तो पहले आएगा हमें पता है आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है अल्फा प्लस गामा वन। तो अभी हम पता है अल्फा क्या लिख सकते हैं हम, टेन अल्फा, गामा को लिख सकते हैं हम टेन गामा। अब हम टेन अल्फा की अगर यहाँ से वैल्यू देखें इसी ट्रायंगल से, तो ये वो आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। गामा की भी आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इस आई की वैल्यू को हम लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम लेंगे ऑब्जेक्ट के, सॉरी इमेज के साथ ट्रायंगल, वो क्या हो जाएगी ए आई सी। इसमें अगर हम देखें तो गामा वन एक्सटीरियर है, आर वन एंड बीटा वन क्या है, इंटीरियर। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल आसान है, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल है, बना ही लेते हैं। ऐसे हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे है गामा वन, ये ए पॉइंट है, ये एन है, ठीक है। यहाँ हमारा है आर वन और यहाँ हमारा है बीटा वन, यहाँ आई है, ठीक है। यहाँ सी वन। तो इस ट्रायंगल्स देखेंगे हम, ट्रायंगल ए आई सी वन, इसमें एक्सटीरियर एंगल है गामा वन, इंटीरियर एंगल है आर वन प्लस बीटा वन, लेकिन हमें चाहिए आर वन, तो वो क्या हो गया, गामा वन माइनस बीटा वन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आर वन इज इक्वल टू टेन गामा वन टेन बीटा वन। यहाँ से अगर मैं टेन गामा वन देखूं इस ट्रायंगल से, तो गामा वन हो जाएगा हमारा ए एन बाई एन सी वन, और बीटा वन हो जाएगा हमारा ए एन बाई एन आई वन। इसको हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। अब हमें पता है 3 और 2 को हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट है म्यू टू इंटू आर वन, आर वन की वैल्यू है ए एन बाई एन सी वन, ए एन बाई एन आई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा म्यू वन। म्यू वन के साथ यहाँ क्या है, आई है, तो आई की वैल्यू ये रही, इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा म्यू वन ए एन बाई एन ओ, ए एन बाई एन ओ प्लस ए एन बाई एन सी वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से ए एन आ जाएगा बाहर, इसमें से भी ए एन आ जाएगा बाहर, जो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास लास्ट स्टेप में ये म्यू को हम क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा म्यू टू ओवर एन सी वन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू ओवर एन आई वन, यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन ओवर एन ओ, यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन ओवर एन सी वन, ठीक है। जो एन सी वन वाला डिनोमिनेटर वाला है इसको एक साइड लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर एन सी वन इज इक्वल टू म्यू वन ओवर एन ओ प्लस म्यू टू ओवर एन आई वन, ठीक है। अब सारे एन को हम, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है इसे क्या लिखते हैं हम, पी से रिप्लेस कर देंगे। फाइनल इक्वेशन बन जाएगी म्यू टू माइनस म्यू वन पी वन सी वन, म्यू वन ओवर पी वन ओ, म्यू टू ओवर पी आई वन। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ए।
मेन इक्वेशन है, तो ये हमारी रिफ्रैक्शन ऑन वन सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस है इस पे रिफ्रैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने देखनी है रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, तो इसके लिए हमें डायग्राम में सेकंड सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेकंड सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई, ऐसे ही हम सेकंड सरफेस की इक्वेशन भी क्या कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सेकंड सरफेस, ये आ गया मेरा सेकंड सरफेस, ठीक है। सेकंड सरफेस आ गया, तो यहाँ हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं हम ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, पहले ये वाला सरफेस नहीं था, इसीलिए जो ये रे ऑफ लाइट थी ये यहाँ से सीधी चली गई, क्योंकि यहाँ ये मीडियम डेंसर है, ठीक है। अब हम इसे डेंसर बोलेंगे, ये सारा डेंसर नहीं है, अब हमारे पास ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम डेंसर है, ये रेयर है। पहले ये सारा डेंसर था, तो रे ऑफ लाइट सीधी चलेगी, लेकिन अब ये मीडियम के आगे आ गया सरफेस, ये सरफेस डेंसर से रेयर हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट अब बेंड होगी। कैसे बेंड होगी, इसका हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे होगा P2, यहाँ पे होगा हमारा C2, तो जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंच रही है, यहाँ यहाँ टकरा रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल, ये आया हमारा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल को पहले की तरह क्या बनाएंगे, डॉटर, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डॉटेड हो गया। इस पॉइंट का नाम अब क्या रखेंगे, पॉइंट P, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे ये बन गई है। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम लिखते हैं I2, ठीक है। अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ गया मीडियम, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी, क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है, डेंसर टू रेयर सीधी नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मुड़ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये मुड़ गई, क्यों मुड़ी, क्योंकि आगे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ बन गई हमारी फाइनल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा हो गया R2, ये I2 हो गया, ये हो गया R2, ठीक है। B से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर PM, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर C। अब क्योंकि हमें पता है लेंस थिन है, तो P1 P2 MN सारे कहाँ हैं, C पे, तो फाइनल में हम P1 को भी C से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सारे एंगल्स आ गए, ठीक है। लेकिन ये एंगल रह गया हमारा, यहाँ पे बनेगा एंगल बीटा, यहाँ पे बनेगा गामा, ठीक है। डायग्राम जो है हमारी कंप्लीट है। अब हम रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट सरफेस था इसको हम भूल जाएंगे, तो यहाँ पे ही रिफ्रैक्शन देखेंगे, तो ये रे ऑफ लाइट आई, ये यहाँ जा रही थी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब हम जब भी डिस्कस करेंगे तो I1 हमारा ऑब्जेक्ट है, I हमारा इमेज है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल, ठीक है। हाफ हो गया, इक्वेशन ड्राइव होगी। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस रिफ्लेक्शन वैसे ही शुरू करेंगे स्नेल्स लॉ से। अब रे ऑफ लाइट जा रही है सेकेंड से फर्स्ट मीडियम, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मीडियम है, ये वाला मीडियम है डेंसर, ये मीडियम है रेयर, सेकेंड से फर्स्ट इमेज को, इसी डायग्राम को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके वहां साथ में रख लेंगे, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज पे यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी डायग्राम आ गई, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो देखने में समझने में आसानी होगी, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी आ गई डायग्राम, ठीक है। अब हमें पता है μ2 से μ1 जा रहे हैं, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो एंगल्स क्या है, साइन
I2 ओवर साइन R2, क्योंकि यहाँ पे हमारा बना है साइन I2, यहाँ बना है साइन R2। ठीक है, वैसे ही अब ये होगा μ1 ओवर μ2, तो यहाँ हो जाएगा I2 ओवर R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे μ1 इंटू R2, यहाँ पे हो जाएगा μ2 इंटू I2। ये हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, पहले की तरह ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें से R2 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल्स लेकिन इस बार हमने इस सरफेस की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कौन है, जो फर्स्ट इमेज थी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बी पॉइंट होगा, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल होगी BC2I1, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया I2, इंटीरियर एंगल हो गए गामा 2 एंड बीटा 1। ठीक है, समझ आई? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ट्रायंगल है हमारी BC2I1। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो है I2, इंटीरियर एंगल है गामा 2 प्लस बीटा 1। ये हमारी ट्रायंगल हुई, इसमें एक्सटीरियर एंगल I2, गामा 2 एंड बीटा 1 इंटीरियर। तो यहाँ पे पुट करेंगे I2, गामा 2 को पुट करेंगे tan गामा 2, बीटा को पुट करेंगे tan बीटा 1। ठीक है, तो I2 tan गामा की वैल्यू देखेंगे, tan गामा की वैल्यू देखें तो ये है, परपेंडिकुलर है BM, बेस है MC2, यहाँ पुट कर देंगे BM ओवर MC2 प्लस बीटा आ गया tan बीटा 1, ये हो गई, तो BM ओवर MI1, तो यहाँ पुट कर देंगे BM ओवर MI1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 5। अब आगे चलेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, इमेज वाली। तो यहाँ ट्रायंगल बन रही है हमारी BC2I, कौन सी बन रही है, BC2I। इसमें अगर देखें तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है R2, इंटीरियर है गामा 2 एंड बीटा, यहाँ से निकाल लेंगे तो R2 हमारा एक्सटीरियर है, अंदर क्या है गामा 2 प्लस बीटा, तो R2 इज इक्वल टू हो गया tan गामा 2 प्लस tan बीटा। tan गामा 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो क्या है BM ओवर MC2, लेकिन tan बीटा देखें तो ये वाली ट्रायंगल है, यहाँ पे होगा BM ओवर MI, ये हो गया BM ओवर MI, इक्वेशन 6। अब क्या करते थे हम, I और R की वैल्यू निकालते थे, उसे पुट कर देते थे इक्वेशन इसमें। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे R2 और I2 की वैल्यू, तो μ1 के साथ है हमारा R2। ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट करें, μ1 के साथ है हमारा R2 की वैल्यू है BM ओवर MC2, BM ओवर MI। μ1 के साथ होगा, सॉरी μ2 के साथ होगा हमारा I की वैल्यू है BM ओवर MC2 प्लस BM ओवर MI1। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, BM को बाहर निकालेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो BM हमारा बाहर आया, कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे μ1 को, μ1 ओवर MC2, μ1 ओवर MI1, सॉरी MI, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया μ2 ओवर MC2, μ2 ओवर MI1। ठीक है, तो पिछली इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो ये बेस है MC2 वाला, वहाँ μ2 माइनस μ1 है, तो यहाँ भी इक्वेशन वैसे ही बनाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी μ2 माइनस μ1, तो यहाँ भी ऐसे ही इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम उधर ले जाएंगे और इसे हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा μ1
ओवर एम आई, ठीक है, माइनस म्यू टू ओवर एम आई वन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर एम सी टू, ठीक है। अब मैं इस साइड को इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर चेंज करके रीअरेंज करके ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और साथ में ही मैं m को रिप्लेस करता हूँ p2 से, ठीक है, क्योंकि पास पास है पॉइंट। ये हो जाएगा pc2 इज इक्वल, इसको लिखेंगे म्यू वन ओवर पी आई माइनस म्यू टू ओवर पी आई वन, ठीक है। ये हो गई हमारी जो इक्वेशन, इसका नाम रखेंगे b, ठीक है। तो हमारी जो रिफ्रैक्शन है, सॉरी यहाँ पे p नहीं है, p2 है, ठीक है। ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस बन गई। तो इक्वेशन ए को भी मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ से लेके आके ये रही के म्यू टू माइनस, यहाँ लिख लेते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर पी सी वन इज इक्वल टू म्यू वन ओवर पी वन ओ माइनस प्लस म्यू टू ओवर, यहाँ पे पी वन ही है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ भी पी वन है, पी वन सी वन, पी वन ओ एंड पी वन आई वन, ये हमारी इक्वेशन हो, इक्वेशन ए थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन हमारी फर्स्ट सरफेस पे भी होगी, रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला ये था, सारा डिराइव किया, सेकंड के लिए ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो हमें तो लेंस मेकर फार्मूला बनाना था, लेंस मेकर फार्मूला कौन सा था, ये वाला, तो अभी तो बना नहीं ना, हमारा लेंस मेकर फार्मूला था, यहाँ पे हमने लिखा था ये वाला, ये तो बना नहीं। इसे बनाने के लिए अब हम क्या करना पड़ेगा, ये जो दो रिफ्रैक्शंस पड़ी हैं हमने, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मैंने ऐड कर दी, हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी को ऐड करेंगे, ए को यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर पी टू सी वन प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर P2 C2 P1 C1, ये हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है जो लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट में ऐड हो जाए, तो ये होगा राइट का जो लिखेंगे हम म्यू वन ओवर P2 आई म्यू टू ओवर P2 I1 प्लस म्यू वन ओवर P1 O प्लस म्यू टू ओवर P1 I। अब हमें पता है, डायग्राम में देखें, हमारा जो पॉइंट P1 है, P2 है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे C से, ठीक है। तो वापस आएंगे यहाँ पे इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर P को रिप्लेस कर दिया, P1 को भी एंड P2 को भी रिप्लेस कर दिया C से, तो ये हो गया CC2 प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन, ये हो गया CC1 इज इक्वल टू म्यू वन ओवर सी आई, ये हो गया म्यू टू ओवर सी आई वन, ये हो गया म्यू वन ओवर सी ओ, ये हो गया म्यू टू ओवर सी आई वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम म्यू टू ओवर सी आई वन, म्यू वन ओवर सी आई वन, ये एक प्लस का है माइनस का है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा म्यू टू माइनस म्यू वन को मैं कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन बाई सी सी टू माइनस प्लस वन बाई सी वन इज इक्वल टू, यहाँ बच गया हमारा म्यू वन ओवर सी आई प्लस म्यू वन ओवर सी ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम पे फिर जाएंगे, तो ये वैल्यूज सी सी टू, सी सी वन, सी आई एंड सी ओ,
ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलेंगे वापस हम डायग्राम पे, ये बड़ी डायग्राम थी उस पे चलते हैं। तो हमारी डायग्राम वही होगी, शायद मुझे लगता है डिलीट हो गई मुझसे। तो यही थी डायग्राम हमारी। यहाँ पे अगर हम लिखें तो CC1 है जो ये वाला डिस्टेंस, इसे हम लिखेंगे R2। ठीक है, जो CC1 है इसे हम लिखेंगे R1, CC2 को R, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उसे हम लिखेंगे U, जो डिस्टेंस इमेज का है उसे हम लिखेंगे V। ठीक है, अब हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है इस डायरेक्शन को, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट के U वाला और R2, ये दोनों क्या हो गए नेगेटिव। तो हमारा R2 भी क्या हो गया नेगेटिव और U भी क्या हो गया नेगेटिव। लेकिन जो हमारा R1 है और V है ये दोनों क्या है पॉजिटिव। तो पुट कर देंगे CC2 क्या है R2, CC1 क्या है R1, CO है U और CI है V। U और R2 हमारे नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ I पुट किया μ2 माइनस μ1। ठीक है, 1/CC2, CC2 हमारा था नेगेटिव R2 प्लस CC1 हमारा था R1, μ1/CI था हमारा V प्लस μ1 और CO था हमारा माइनस U। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी जो हमारी इक्वेशन है इसको μ1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, μ1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा μ2/μ1, 1, यहाँ पे μ2/μ1, यहाँ पे μ1 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अंदर आ गया हमारा, इसे हम सेट करके लिख लें तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/V माइनस 1/U। ठीक है, अब मैंने बताया था शुरू में भी μ2 माइनस μ1 ही हमारा म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ आ गया 1/R1 1/R2। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/F इज इक्वल टू होता है 1/V माइनस 1/U। तो 1/V माइनस 1/U को क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1/F से, तो इसे लिख देंगे 1/F। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फाइनल लेंस फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा लेंथी आर्टिकल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने पहले जो 2 आर्टिकल्स थे वो कर रखे हैं। ठीक है, तो आप जब इसे एक बार वीडियो को कंप्लीट देख के ट्राई करेंगे तो आपको ये आर्टिकल जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिकल है कंप्लीट हो गया और हमारी इक्वेशन ड्राइव होगी। इस हम फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक बात और बतानी थी, सॉरी, जो हमारा ये था हमने कन्वेक्स सरफेस के लिए किया था, हम कनकेव जो लेंस है उसके लिए भी ये कर सकते हैं। तो कनकेव के लिए भी हम डायग्राम बनाएंगे, वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं कनकेव के लिए डायग्राम बना के पोस्ट कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, इसी के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था लेंस मेकर फॉर्मूला। कुछ अजम्पशंस हैं, स्टार्टिंग में डायग्राम है और वही फर्स्ट सरफेस पे कन्वेक्शन, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन है, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन है, उसके बाद 2 इक्वेशंस बनाई और उसे ऐड कर दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।